वाहिदा तय पा गया है, जबकि दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, लेकिन डॉलर अब भी ऊपर की जानिब जा रहा है। सोने की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत अब किस दहाने पर खड़ी है, इस पर बात करना फैसल बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशा डॉक्टर खाकान नजीब सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विथ रेकोडिक। और हमारे पास सिर्फ रेकोडिक नहीं, सेंदक और दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट रेकोडिक इस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंस का हामिल है कि एक तो जुर्माने वाले मामला, फिर वो फाइनली सिग्नेचर हुए, नाउ वी आर ऑफ द पीनलाइजेशन। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, ख़ित्ते के लिए फ़ायदेमंद होगी ये प्रोजेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये टॉपिक पिकअप किया। मैंने कल एक डॉन में आर्टिकल लिखा है और उसका टाइटल है रॉक्स एंड क्रॉप्स। एक मुल्क है जहाँ से मैं ट्रेन हुआ हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। वो अरब हार्ड डॉलर की सरप्लस, ये जो हम करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं ना, वो 100-150 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का सरप्लस क्रिएट करता है दुनिया भर में मिनरल्स बेच के। रेकोडेक 11 अरब डॉलर के लॉस पे खड़ा हुआ था। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पॉलिटिशियंस को बुरा भला तो कहना बहुत आसान होता है, बिकॉज वो एक पंचिंग बैग बने हुए हैं पाकिस्तान में। पर पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी, दोनों ने स्टिक किया इस प्रोग्राम पे और 11 अरब डॉलर भरने थे। और अब हम एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं जिसमें 50% एक एक्सटर्नल पार्टनर होगा, 25% बलूचिस्तान का होगा, 25% फेडरल का होगा और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा मंसूबा है। याद रखिए 100 अरब डॉलर के ज़खायर एस्टिमेटेड हैं रेकोडिक में पड़े हुए। सालाना आप 2 अरब डॉलर तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसके अर्थ के नीचे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, गोल्ड के बहुत बड़े ज़खायर हैं, कोल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, बहुत से और मादनियात बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। कल मैंने ये लिखा ही इसलिए है कि पाकिस्तान की फ्यूचर स्ट्रैटेजी और स्पेशली फार फ्लंग एरियाज एंड स्पेशली बलूचिस्तान को डेवलप करने के लिए सुई गैस आज से 50 साल पहले हमने निकाली। उसके बाद हमने उस पर काम नहीं किया। हम 4000 MMCFD बना रहे थे। आज सबको किल्लत है। पूरा पाकिस्तान मुझसे डिस्कस करता है कि जी गैस नहीं आ रही। वो 2500-3000 MMCFD पे चली गई है। 21% गैस में कमी हुई है ओवर 10 ईयर्स। हमने अपने कंट्री को एक्सप्लोर नहीं किया। जिन ममालिक ने किया है उनसे सीखना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years इफ वी डू, एक सब्सटेंटिव हमारे पास जराया बन सकता है डॉलर्स कमाने का, जो पाकिस्तान का एक कलीदी मसला बना हुआ है जिसने पूरे मुल्क को एक हॉस्टेज रखा हुआ है। ये है इसकी अहमियत। दूसरी अहमियत ये है कि हम हर वक्त जाते हैं दुनिया से कर्ज मांगते हैं। सो यू नो व्हेनेवर एंड आई वर्क विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, तो हमेशा पाकिस्तान से यही बात हो रही होती है, हम डिस्कशन के यार वो प्रोग्राम चला, वो प्रोजेक्ट चला, वो एड गई। आपने पहली बार ये कहा है कि यार मैं एक इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, मैं एक बिजनेस बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में। गवर्नमेंट सारी सीरियस हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, फेडरल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैंने अभी आपके सामने रखा, दोनों ने काम किया। उसकी 15 दिसंबर हतमी तारीख थी, आपने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। सो फर्स्ट टाइम यू हैव सेड एंड यू हैव डन अ प्रोजेक्ट वेयर यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट लेट्स से आई एम प्रेजेंटिंग आउटसाइड, तो मैं एक रखूंगा कि पाकिस्तान का एक मैं हमेशा कहता हूँ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सारी गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट किया। अब मैं ये कहता हूँ कि रेकोडेक एक पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रेस में था, निकाल के बाहर ले आए हैं। सो यू नो मेरे लिए तो ये बहुत ही अहमियत की हामिल है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस पे बात सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है जिस पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हमने देखा पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, विच इज़ वेरी गुड। आवाम खुश भी और अप्रिशिएट भी करिए, लेकिन बिल्कुल उसके साथ ही डॉलर भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो क्या सिर्फ पेट्रोल की कीमतों को कम कर देना काफ़ी होगा? क्या हम ये नहीं देखेंगे आने वाले वक्त में कि डॉलर भी नीचे आ रहा है, गोल्ड की मार्केट में गोल्ड प्राइस भी नीचे आ रहे हैं? देखिए, एक फियर है पाकिस्तान की, जो हमारे पास इस वक्त डॉलर्स का फ्लो है। एक टर्म मैं बहुत लिखता हूँ उस पर, और वो है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है कि मेरे पास ज़राए आमदन डॉलर के बहुत कम हैं और मेरा ख़र्चा जो है वो ज़्यादा है डॉलर का। मैं अगर एक मिसाल देना चाहूँ बड़ी आसानी से,
अब उसकी वजह से जो डॉलर की कीमत है वो रुपए के बढ़ती चली जा रही है। ये तकलीफ दे बात लोगों के लिए इसलिए है कि हम चूंकि बहुत चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एनर्जी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट भी, कॉटन भी, सो लोगों को एक तकलीफ हो रही है। ये अभी शायद ठीक नहीं हो पाएगा मसला। रियल जो रेट है इसका ये तब ठीक होगा जब हम इस क्राइसिस सिचुएशन से निकलेंगे, और क्राइसिस सिचुएशन अभी अगले कुछ माह जो है वो चलेगी। जब तक IMF का प्रोग्राम शुरू नहीं होता, IMF का नवा रिव्यू डिले हुआ है, अब वो कहीं देखें जनवरी में होगा, अभी इस पे हतमी बात नहीं की जा सकती। तब अगर कुछ फ्लोज बढ़ेंगे डॉलर के, यानी कि हम डॉलर फ्रेंडली कंट्रीज, ADB, वर्ल्ड बैंक से आना शुरू होंगे, IMF के पैसे आएंगे, तो शायद इसकी कदर में कुछ इस्तेहकाम हो। फिलहाल ऐसी सूरत नहीं है। ये जो अभी आपकी कीमत बेहतर हुई है, जिसको आप कह रही हैं पेट्रोल की, जिसमें 10 रुपए तकवीयत मिली है, 10 रुपए पेट्रोल में, 7.5 रुपए डीजल में, इसकी बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल कीमत में थोड़ी सी रियायत पैदा हुई है दुनिया में, पर यह भी बहुत लॉन्ग टर्म लास्ट नहीं करेगी। अभी इस पे रिलीफ जो है वो मुश्किल होगी। हमने एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगानी है अभी डीजल पर, ये भी फंड से तय है। ऑन द डीजल एंड पेट्रोल फ्रंट दिस इज गुड न्यूज़ जो लोगों को आई है, बट मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपने घर में कंजर्वेशन कीजिए, अपने घर में बिजली कम इस्तेमाल कीजिए, अपने घर में पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए, कार पूलिंग कीजिए, अपने रवैये चेंज करें, तो ही फिर हमारी इकोनॉमी पे एक अच्छा इफेक्ट आएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये मुश्किल वक्त है, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों का डटे रहना भी ज़रूरी है। अभी